आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली के इंतखाबात के दूसरे मरहले में मुस्लिम लीग नून सबसे ज़्यादा नशस्तें हासिल करने में कामयाब। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक मुस्लिम लीग नून ने 14 जबकि पीपल्स पार्टी 5 हल्कों पर कामयाब करार पाई। महाजरीन की 12 में से 10 नशस्तें भी नून लीग ने जीत लीं। पीपल्स पार्टी 2 नशस्तों पर कामयाब हुई। मुजफ्फराबाद की 9 में से 4 नशस्तों पर मुस्लिम लीग नून जबकि 3 पर पीपल्स पार्टी को कामयाबी मिली। खराब मौसम के बायस LA-27 में तमाम पोलिंग स्टेशन और LA-28 के 57 पोलिंग स्टेशन पर पोलिंग मुलतवी कर दी गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की दूसरे मरहले में कामयाबी पर सदर नून लीग नवाज शरीफ और कामयाब उम्मीदवारों को मुबारकबाद। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो सरदारी ने कहा है कि नून लीग के दोस्तों के लिए पैगाम है कि आपकी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। वीडियो पैगाम में आज़ाद कश्मीर के जिला बाग में जलसे का ऐलान, कहा यह साफ और शफाफ नहीं धांधली इलेक्शन थे। इस सब के बावजूद अवाम ने पीपल्स पार्टी को 9 इंतखाबी नशिस्तों पर कामयाब करवाया है। मीरपुर और मुजफ्फराबाद में जो सीटें चोरी की गईं वो आपको वापस दिलवाऊंगा। पीपल्स पार्टी हिम्मत नहीं हारती, हम पीछे नहीं हटते, मैदान नहीं छोड़ते। मुस्लिम लीग नून का आज़ाद कश्मीर इंतखाबात में सादा अक्सरियत हासिल कर लेने का दावा। पीपल्स पार्टी पर कल अदम अवामी एक्शन कमेटी के साथ मिलकर हंगामा राय का इल्ज़ाम आयद किया। इंतखाबी धांधली के तमाम इल्ज़ामात को मुस्तरद कर दिया। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि 45 में से 23 नशिस्तों पर जीत कर आज़ाद कश्मीर में हुकूमत बनाने की पोजीशन में आ गए हैं। पीपल्स पार्टी ने पहले 13 नशिस्तों पर धांधली के इल्ज़ाम लगाए। सबूत मांगने पर ये इल्ज़ाम से 4 नशिस्तों पर और अब 2 नशिस्तों तक महदूद हो गए। राना सनाउल्लाह ने इल्ज़ाम लगाया कि मुजफ्फराबाद में पीपल्स पार्टी के लोगों ने एक्शन कमेटी के साथ मिलकर एक चौक पर हंगामा करवाया। एक शख्स की हलाकत से शहर में खौफ हरास फैला। टर्न आउट कम होने से नून लीग सिटी की नशिस्त हारी। चौधरी लतीफ़ अकबर पर कातिलाना हमले की तरदीद। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन ने कहा है कि नून लीग ने 2024 के इंतखाबात की धांधली नहीं मानी तो आज़ाद कश्मीर की कैसे मानेंगे। क्या वज़ीर आला पंजाब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ अपनी नशिस्तें जीते थे। आज़ाद कश्मीर इलेक्शन फॉर्म 47 प्लस कार्रवाई है और ये कार्रवाई पंजाब और विफाक में बैठी फॉर्म 47 की हुकूमतों ने की है। पीपल्स पार्टी को हराने के लिए विफाक और पंजाब हुकूमत का गठजोड़ था। प्रेस कॉन्फ्रेंस में शर्जील मेमन ने कहा कि वो फॉर्म 47 की हुकूमत थी, ये उससे बढ़कर है। बच्चे बच्चे को मालूम है कि इंतखाबात कैसे हुए, चोरी ऊपर से सीना जोरी। आप धांधली करें और माने भी नहीं। विफाक की हुकूमत की उल्टी गिनती का वक्त शुरू हो गया है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारर ने कहा कि शर्जील मेमन ने बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाया है, उनके शवाहिद भी पेश करें। आज़ाद कश्मीर में नून लीग को सादा अक्सरियत हासिल हो गई है। मुखालफिन को नून लीग की फतह हज़म नहीं हो रही। पीपल्स पार्टी तहम्मुल का मुजाहरा करे, नताइज तस्लीम करे और आगे बढ़े। आवाम ने तामीर और तरक्की और कारकर्दगी की बुनियाद पर मुस्लिम लीग नून को वोट दिया। वज़ीर आज़म ने गिलगित बल्तिस्तान में कामयाबी पर पीपल्स पार्टी को मुबारकबाद देकर अच्छी रिवायत कायम की। नायब सदर पीपल्स पार्टी सेनेटर शेरी रहमान ने कहा है कि क्या किसी ने कहा कि पीपल्स पार्टी ने आज़ाद कश्मीर इलेक्शन के दूसरे मरहले में बेज़ाब्तगियों की शिकायत दर्ज नहीं कराई। पीपल्स पार्टी की किसी एक शिकायत पर इलेक्शन कमीशन ने एक्शन नहीं लिया। शेरी रहमान ने इलेक्शन कमीशन को दर्ज कराई गई 34 शिकायत की फहरिस्त सोशल मीडिया पर शेयर कर दी। रहनुमा पीपल्स पार्टी शर्मिला फारूकी ने कहा कि खौफ और हिरास का माहौल पैदा करके ये तासुर दिया गया कि मैंडेट मिल गया। सिर्फ पीपल्स पार्टी के मजबूत हलकों में पोलिंग का अमला ताखीर से क्यों पहुंचा। इस मैंडेट के साथ आज़ाद कश्मीर में हुकूमत बना भी लें तो आप अवाम की खिदमत नहीं कर पाएंगे। पंजाब की सीनियर वज़ीर मरीम औरंगज़ेब ने कहा कि पंजाब में 10 में महाजरीन की नशिस्तों पर मुस्लिम लीग नून की फतह मरियम नवाज शरीफ की कारकर्दगी और मेहनत की फतह है। नून लीग पूंछ डिवीज़न इंतखाबात के लिए पूरी तरह तैयार है, जब कि कोई और पूंछ में भी रोने के लिए तैयार है। वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी ने कहा कि शर्जील मेमन अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बार बार फॉर्म 47 की हुकूमत कहते हैं। शर्जील मेमन साहब फॉर्म 47 वाली इस हुकूमत को लात मारें, अलग हो जाए, मीठा मीठा हप हप और कड़वा कड़वा थू ना करें। इतना आगे मत जाए कि पीछे मुड़ने का रास्ता न रहे। बात होगी तो उसका बरमला जवाब दिया जाएगा। आज़ाद कश्मीर के चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने दावा किया है कि मुजफ्फराबाद डिवीजन में टर्न आउट 53% रहा। मीरपुर में 46% से ज़ायद रहा था। जो हालात थे या पैदा किए गए उनमें ये टर्न आउट कम नहीं। लोगों ने तशद्दुद का रास्ता तय करके वोट की ताकत का रास्ता अपनाया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में जस्टिस रिटायर्ड गुलाम मुस्तफ़ा मुगल ने कहा कि मौजूदा इलेक्शन मुश्किल तरीन इंतखाबात थे। यूँ समझें कि आप हालत जंग में थे। मैं आपको सिर्फ ये बता सकता हूँ कि
आप 10 साल बाद भी यहीं बैठे होंगे और इसी तरह तकरीर कर रहे होंगे और इसी तरह अपने मसले बयान कर रहे होंगे। इसने ऐसे का ऐसा रहना है, क्योंकि ये सिस्टम जिसके अंदर हम रह रहे हैं ये कोलैप्स कर चुका है, आप माने ना माने। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ ने पार्टी को हिदायत दी है कि नून लीग मोहसिन नकवी का बयान नज़रअंदाज करे। मौजूदा हालात में हुकूमत और रियासती इदारों में इत्तेहाद वक्त की अशद ज़रूरत है। दी न्यूज़ के एडिटर इन्वेस्टिगेशन अंसार अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक नवाज शरीफ ने पार्टी रहनुमाओं पर वाज़ेह किया कि मुल्क को दरपेश मुआशी, सियासी और सिक्योरिटी चैलेंजेस के पेश नज़र ऐसी किसी भी सूरत हाल से बचना चाहिए जिससे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हुकूमत और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के दरमियान इख्तलाफात का तासुर पैदा हो। ज़राए के मुताबिक सिस्टम तबाह होने वाले मोहसिन नकवी के बयान पर नून लीग की सीनियर क़यादत अपने तहफ़्फ़ुज़ात नवाज शरीफ तक पहुँचाए, जिस पर नवाज शरीफ ने पार्टी रहनुमाओं को तहम्मुल का मुज़ाहरा करने की हिदायत की और कहा कि कौमी मफाद का तकाज़ा है कि इदारों के दरमियान हम आहंगी बरकरार रहे। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह ने कहा है कि मोहसिन नकवी ने अजीब बात की है जो हमारी समझ से बालतर है। लगता है ये बात बड़ी है, वो इसे कम करके कुछ कहना चाहते थे लेकिन कह नहीं पाए। जब इनके मुंह से बात निकल गई फिर इनकी एक बात दूसरी बात से नहीं मिलती। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में राना सनाउल्लाह ने कहा कि छोटे सूबे और इंतजामी यूनिट का तरीकाकार आइन में ही दर्ज है। ये नहीं हो सकता कि आप बात करें और नए सूबे बन जाएं। नए सूबे के मामलात एक पेचीदा मसला है जिस पर बहुत संजीदा लोगों को बैठकर मुशावरत करना होती है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि निजकारी प्रोग्राम के तहत तयशुदा तमाम अहदाफ और टाइम लाइन्स पर अमल दरामद यकीनी बनाया जाए। सरकारी इदारों की निजकारी के अमल में पेशरफ्त का जायज़ा इजलास में वज़ीर आज़म का कहना था कि ज़राई तरक्याती बैंक की निजकारी का तरीक़ाकार इस तरह वज़ा किया जाए कि बैंक का ज़राई शोबे में किरदार बरकरार रहे। निजी सरमायाकारी के फ़रोग़ और पायदार मुआशी तरक्की से मुतालिक इजलास में वज़ीर आज़म ने कहा कि मादनियात, ज़राअत, लाइफ स्टॉक, तवानाई, IT मुल्की मईशत की तरक्की के बुनियादी मुहर्रिक बनने की सलाहियत रखते हैं। इन शोबों में सरमायाकारी के लिए पब्लिक इक्विटी मार्केट एक अहम ज़रिया बन सकती है। शुगर मिल्स मालिकान चीनी की बरामद के लिए एक बार फिर मुतहरिक हो गए। वज़ीर आज़म को खत लिख दिया। 5,85,000 टन इजाफी चीनी एक्सपोर्ट करने की इजाज़त का मुतालिबा। मौक़िफ़ अपनाया कि अगले सीज़न में भी ज़रूरत से ज़ायद 80 लाख मेट्रिक टन चीनी पैदा होगी। स्ट्रेटेजिक ज़खायर में मौजूद स्टॉक क्रशिंग सीज़न शुरू होने के 1 महीने के अंदर बरामद किया जाए। अमरीकी सदर का ईरान के साथ मुज़ाकरात आज शुरू होने का दावा। ईरान का इनकार। सदर ट्रंप ने कहा कि वो लोगों को मारना नहीं चाहते, तरजीही मुआहदा करना है। मशरिक़ वस्ता के कई इत्तेहादी फ़ौजी कार्रवाई के बजाय सिफारती हल के हामी हैं। ईरान के सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने कहा कि मफाहमती यादाश्त पर अमल दरामद यकीनी बनाने के लिए दुश्मन को इसके वादों का पाबंद बनाना होगा। दूसरी जानिब सऊदी वज़ीर ख़ारजा फैसल बिन फरहान के ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची समेत कतर और उर्दन के वज़ीर ख़ारजा से अलग अलग राबते। बहर अहमर में आज़ादाना जहाज़रानी की बहाली पर इत्तेफाक। अमरीका ईरान के दरमियान मुज़ाकरात की खबरों से खाम तेल की कीमतों में कमी। ब्रेंट $84 फ़ी बैरल पर आ गया। ईरान और ओमान आबनाए हुमुस से मुतालिक नए बहरी रास्ते पर मुआहदे के करीब। ईरानी वज़ारत ख़ारजा की तस्दीक। तर्जुमान इस्माइल बकाई ने कहा कि ओमान के साथ मुज़ाकरात में पेशरफ्त हुई है। आबनाए हुमुस के लिए आरज़ी महफूज रास्ते पर ओमान के साथ काम जारी है। ज़ेर बहस नए रूट में एक गुज़रगाह होगी जिसमें दाखिले खराज के लिए अलग रास्ते होंगे। तर्जुमान ने मज़ीद कहा कि आबनाए हुमुस की बहाली के लिए ओमान के साथ किसी मुआहदे तक पहुँच जाना काफ़ी नहीं। अमरीकी जारियत जारी रही तो सूरत हाल इसी तरह बरकरार रहेगी। दूसरी जानिब आबनाए हुमुस में ओमान के साहिली शहर खसब के शिमाल मशरिक में एक ऑयल टैंकर पर हमले की इत्तलात। अलमंदिब से हूसी नाकाबंदी के बावजूद 20 जुलाई से अब तक 22 जहाज सऊदी तेल ले गुजरे। ईरान के खिलाफ जारी जंग में नई हिकमत अमली तलाश करने के लिए अमरीकी फ़ौज ने अपने एहलकारों से तख्लीकी और गैर रिवायती तजावीज़ तलब कर ली। अमरीकी फ़ौज की ईमेल लीक हो गई। अमरीकी मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक लीक ईमेल में फ़ौजियों से ईरान को सज़ा देने के लिए गैर मामूली आइडियाज़ की अपील की गई। ये ईमेल ट्रंप की जानिब से ईरान पर नए हमले शुरू करने की धमकी से कबल भेजी गई।